नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आज जनपद के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। यह हर्यक वंश का शासक था। तो हर्यक वंश की बात हुई है तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है। तो ये जो हर्यक वंश था इसके ऐसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का दूसरा नाम है पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब ये होता है कि पिता की हत्या करके जब पुत्र शासक बनता है तो उस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है पितृहंता वंश। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है उदयन। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है कालासुक। कालासुक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कालासुर को ही काकवड़ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सिकंदर महान ने 326 बीसी में भारत पर विजय करने का अभियान शुरू किया था और जब ये भारत से लौट रहा था तो इसके 3 साल बाद यानी 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। अब सिकंदर से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम विचार करते हैं, जैसे जो इसका जन्म है वो 356 बीसी में यूनान में हुआ था और इसके जो पिता का नाम था, जो पिता का नाम है वो उनका पिता का नाम था फिलिप और उसके जो गुरु हैं उनका नाम था अरस्तु। आपको ये याद रखना है, अरस्तु क्या ये वही अरस्तु हैं जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता कहलाते हैं? जी हाँ, ये वही अरस्तु हैं। ठीक है। और जो इसका सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो आपको ये याद रखना है। और इसकी सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए इसे वापस होना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने पड़ाव डाला हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका सही आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यानी इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। अगला क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया? तो इसका सही आंसर है महापद्म नंद को। तो ग्रीक या यूनान के लेखकों द्वारा महापद्म नंद को अग्रमीज और जेंड्रीमीज कहा गया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ईरानियों के द्वारा। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में यानी भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अगर आपसे पूछा जाए पहला यूरोपीय आक्रमण तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा और ये जो दूसरा विदेशी आक्रमण था जो कि यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, यूनानी यूरोप से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन,
ईरान के अकमनी वंश के किस शासक ने भारत के भूभाग को जीतने के बाद में उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका सही आंसर है डेरियस। डेरियस के द्वारा भारत के प्रांत को जीता गया और उसे अपना पारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस बिथिस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका सही आंसर है सिकंदर और एवं पोरस के मध्य। सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हाइडेस्पस का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर है 326 बीसी में। 326 बीसी में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है गिरिब्रज या राजगृह। मगध जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी जो पहली राजधानी थी वो राजगृह या गिरिब्रज थी। उसके बाद में ये राजधानी चेंज भी की गई थी, जैसे उसके बाद में जब उदयन आए थे तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो राजगृह से चेंज करके पाटलिपुत्र बनाई थी। तो इस प्रकार से राजधानी को चेंज भी किया गया था, लेकिन पहली जो राजधानी थी वो थी राजगृह। आपको ये याद रखना है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह। अगला क्वेश्चन, किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यह किसके द्वारा चयन किया गया था? यह उदयन के द्वारा जो पाटलिपुत्र है उसे राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर है घनानंद। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। दोस्तों इसी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य भी था, लेकिन ये जब तक राजा नहीं बना था तो कई लोग इसे चंद्रगुप्त मौर्य लगा देते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सिकंदर आया था और उसी के समय में ये वापस हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय पर राजा नहीं था, उस समय पर राजा था घनानंद। तो घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था। तो आपको ये याद रखना है कि जो सिकंदर महान का जो समकालीन माना जाता है तो वो किस राजा को माना जाता है? घनानंद को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर है 6ठी सदी ईसवी पूर्व। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। अगला, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। अगला, तीसरा पॉइंट है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग था, ये भी सही है बिल्कुल। उसके बाद में चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो इसके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर कहाँ खोदी गई थी? तो इसका सही आंसर है कलिंग। कलिंग में क्यों खोदी गई थी? तो दोस्तों जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने के बाद में उसने वहां पर एक नहर बनवाई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? महापद्म नंद के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो इसका सही आंसर है डेरियस। डेरियस के द्वारा भारत का सबसे पहले कुछ भाग अपने अधीन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ में युद्ध रहता था? तो इसका सही आंसर है बज्जी संघ के साथ में। बज्जी यानी वैशाली। बज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। तो इसके साथ में अजातशत्रु की हमेशा लड़ाई रहती थी। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और ये सब चाणक्य के देख रेख में किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि इसके बाद में जब ये नंद वंश खत्म हो गया था तो कौन से वंश का उदय होता है? वो होता है मौर्य वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 600 ईस्वी पूर्व। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे, यानी कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 3, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों राजा बौद्ध के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो इसमें ये मगध जो शासक मगध था, जो वो शक्तिशाली बना था, तो इसका शक्तिशाली बनने का भी कारण यही था कि लोहे की खोज हो चुकी थी और इन्होंने बहुत सारे अपने हथियार बना लिए थे, तो इसीलिए ये युद्ध लड़ने में बहुत ही सक्षम थे। तो इसीलिए ये मगध जो साम्राज्य था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया। और हालांकि यहाँ पर जो यहाँ की भूगोलिक स्थिति है उसके अनुसार भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोग, आर्थिक स्थिति अच्छी थी और कृषि अच्छी होती थी, तो इसीलिए मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, अवंती। अवंती के राजा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवा को भेजा था। और जब एक बार भगवान बुद्ध बीमार हुए थे तो उस समय पर भगवान बुद्ध के लिए भी जीवा को ही भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो इसका सही आंसर है शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीता था और उसमें अपना हिस्सा बना लिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा अंग राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस का शासन था? तो इसका सही आंसर है नंद वंश का। नंद वंश का शासक था दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, तो उस समय पर घनानंद शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, छठी ईस्वी पूर्व का भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है मगध। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था शुरुआत में, जब 16 महाजनपद बने थे तब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो इसका सही आंसर है वैशाली की लिच्छवी में। तो वैशाली की लिच्छवी में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? तो सैनिया का मतलब होता था नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार को सैनिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका सही आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर महान के साथ में नहीं आया था। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है श्रेणिन। अगला क्वेश्चन, भोज गृहपति का क्या अर्थ होता था? तो इसका सही आंसर है धनी किसान। दोस्तों, इस प्रकार से हमने महाजनपद से लगभग 40 क्वेश्चन किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।